हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्विज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द गुप्ता एरा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था संगमेश। तो गुप्ता एरा का टाइम पीरियड है 310 एडी टू 540 एडी। से बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले द जेनेसिस ऑफ द एम्पायर। सो बेसिकली हम लोग रूलर बाय रूलर देखेंगे। सो बेसिकली जो गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हुए वो है श्रीगुप्त। जो फाउंडर कंसीडर किए जाते हैं, श्रीगुप्त घटोत्कच के सन है। देन श्रीगुप्त के बेटे आते हैं चंद्रगुप्त द फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 319 एडी टू 334 एडी। इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। इन्होंने कुमार देवी से शादी की, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। सो बेसिकली हम दो राजा के बारे में देखते हैं जिन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की, जो कि दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एक जो थे वो हरियाणा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बिम्बिसार, उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी। और ये चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर है, उन्होंने कुमार देवी से शादी की थी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस है। सो ये गुप्ता एरा स्टार्ट करते हैं 320 एडी में। इन्होंने जो फेमस गोल्ड दिनार्स है वो इंट्रोड्यूस किए, लार्ज एक तरीके से बोल सकते हैं लार्ज नंबर्स में। देन चंद्रगुप्त द फर्स्ट के बेटे होते हैं समुद्रगुप्त। इन्हें द अनडिफीटेड कविराज सो बेसिकली इन्हें कविराज भी कहा जाता है और इन्हें अनडिफीटेड किंग कहा जाता है। इन्हें कविराज का भी टाइटल दिया गया है। इनका जो टाइम पीरियड है 335 एडी टू 380 एडी। ये अलग है एक्चुअली, ये कविराज अलग है, ये इसमें एक साथ आ गया है इसीलिए। सो बेसिकली इनके कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अपने डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग कंसिडर किए जाते हैं। ये कभी नहीं हारे। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है वी.एस. स्मिथ के द्वारा, जो कि एक हिस्टोरियन है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए। अश्वमेध यज्ञ मीन्स हॉर्स सेक्रीफाइस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि, नहीं, उसके भी पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंगा, जो कि शुंगा डायनेस्टी के स्थापक थे, उन्होंने भी दो अश्वमेध मेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। और समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया एक। देन इन्होंने कुछ टाइटल जो एज्यूम किए, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कविराज, परम भगत, लिच्छवी द्विहत्तर। लिच्छवी द्विहत्तर मीन्स लिच्छवी को कॉन्कर करने वाला, सर्वराज उछेत्ता, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सारे राजाओं को उखाड़ के फेंकने वाला। His reign and conquest are meticulously recorded in the प्रयाग प्रशस्ति। तो बेसिकली इनका जो रेन है, इनके जो कॉन्क्वेस्ट है, मतलब इन्होंने जो जो राज्य जीता वो सभी प्रयाग प्रशस्ति में कंपाइल किए गए हैं, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, इनके कोर्ट पोएट हरि सिंह के द्वारा। इन्हें वीणा में सॉरी इन्हें कॉइन्स में वीणा बजाते हुए डिपिक्ट किया गया है। देन आते हैं समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द द्वितीय, द हाईएस्ट वाटरमार्क। सो बेसिकली इनके टाइम में सबसे ज्यादा टेरिटरी होल्ड हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम में। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 380 एडी टू 414 एडी। प्रीडिसेसर नोट। सो बेसिकली इनके जो ब्रदर थे रामगुप्त, रामगुप्त वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स। रामगुप्त जो थे उन्होंने फर्स्ट कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस की। इन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मारा, फिर जाके इनकी वाइफ ध्रुवा देवी से शादी की। सो बेसिकली इसका एक्चुअली कहानी है कि अगर रामगुप्त जो होते हैं वो एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इसके पीछे का जो कहानी है वो ऐसा होता है कि रामगुप्त जो है वो एक तरीके से थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी था। उसने साका रूलर था एक, उसके मतलब हार मान के अपनी वाइफ को उसके पास सरेंडर किया, और ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आई। और उन्होंने पहले तो साका रूलर को मारा, फिर रामगुप्त को मार के थ्रोन पे बैठा और ध्रुवा देवी से शादी कर ली। जनाते द साका विक्ट्री सक्सेसफुली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने वो साका इन्वेडर को मारा। एंड देन विक्ट्री के नाम पे ये फर्स्ट गुप्ता किंग बने जिन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। ये आप देख सकते हैं सिल्वर कॉइन। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन रीच द लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अपने समय के सबसे बड़े राज्य को संभाल रहे थे अपने इस पूरे एम्पायर में। फॉर्म्ड अ क्रूशियल मैट्रिमोनियल अलायंस बाय मैरिंग हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू वकाटक प्रिंस रुद्रसेन द सेकंड। और इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करके रुद्रसेन द सेकंड के साथ, जो कि एक वकाटक प्रिंस है।
कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है जो इनसे रिलेटेड है, इन्होंने मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन को फ्रेम करवाया। देन कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य देख लेते हैं। मीन्स चंद्रगुप्त द सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ये रहा लेजेंडरी टाइटल विक्रमादित्य। उनके कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली फाहिन जो कि फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर है, इन्हीं के टाइम में इंडिया विजिट करते हैं। गोल्डन रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू ऑब्जर्व इट्स प्रॉस्पेरिटी। सो बेसिकली फाहिन आते हैं देखने के लिए, जो कि गोल्डन पीरियड है चंद्रगुप्त द्वितीय का, उसे ऑब्जर्व करने के लिए और देखने के लिए कि कितना ज्यादा मतलब बढ़िया है। ताकि क्यों इसे लोग एक्चुअली गोल्डन एज बोलते हैं, रेन एक तरीके का। खैर इतना ये नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि फाहिन फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि इंडिया आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। द थिएट्रिकल मास्टरपीस मिच्छकटिका द लिटिल ग्रेट। मिच्छकटिका जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है, उसे द लिटिल ग्रेट आर्ट भी बोलते हैं, काट नहीं आर्ट। आर्ट a renowned cultural work detailing the epic love story of चारुदत्त एंड वसंत सेन। जिसके इसमें चारुदत्त एंड वसंत सेन की लव स्टोरी के बारे में दिया गया है। देन आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनके कोर्ट के नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। अमर सिम्हा लेक्सिकोग्राफर को बोलते थे, जो कि डिक्शनरी कंपाइल करते हैं। धनवंतरी फिजिशियन थे। हरिसेन कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद की इंस्क्रिप्शन कंपाइल किया था। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कहापनक मैथमेटिशियन थे। शंकु एस्ट्रोनॉमर थे। वराहमिहिर ग्रामेरियन थे। वरारुचि मैजिशियन थे। मिताल भट्ट एस्ट्रोलॉजर थे। देन आते हैं द लिटरेरी जीनियस ऑफ कालिदास। तो बेसिकली कालिदास के बारे में लोग बात करें, उन्हें जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। The most celebrated jewel of Vikramaditya's court, famously remembered as the Shakespeare of India. So basically ये सबसे चहेते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट के, कालिदास। इनकी जो कुछ बुक्स है जो हम देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम एंड ऋतु साम्राज्यम। देन आते हैं द हून थ्रेड एंड द लेटर किंग्स। सो बेसिकली हून्स का इन्वेजन होने लगता है सेंट्रल एशिया से। तो बेसिकली कुमार गुप्त वन के टाइम में ये स्टार्ट होता है, जिनका का टाइम पीरियड है 415 टू 455 एडी। इनके टाइम में कंसिस्टेंटली हुन्स के अटैक हो रहे थे सेंट्रल एशिया से। इनके बारे में बस इतना याद रखना है, कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। देन आता है स्कंदगुप्त के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड है 455 एडी टू 461 एडी। ये ग्रेट डिफेंडर कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्टेड द हुन्स इन्वेजन। सो बेसिकली इन्होंने हुन हुन्स के अटैक को रोकने में सफल रहे। मतलब इन्होंने हुन्स को खदेड़ भगाया। देन अनदर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। सो इन्होंने इंपीरियल कैपिटल टू साकेत विच हिडन। हाँ, तो इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो साकेत में शिफ्ट किया। साकेत जिसे कि अयोध्या बोलते हैं। देन आते हैं पब्लिक वर्क्स, फेमसली रिपेयर्ड द एंशिएंट सुदर्शन लेक। सो बेसिकली स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, जो कि मौर्य काल में बना था, जो कि जिसे बनवाया गया था पुष्य पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। देन आते हैं टाइटल्स ऑफ द गुप्ता एरा एंड सिंथेसिस। तो बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं। तो बेसिकली चंद्रगुप्त द फर्स्ट जो कि श्रीगुप्त के बेटे थे, सेकंड रूलर थे। इन्होंने महाराजा त्रयास का टाइटल लिया। इन्होंने गोल्ड दिनार्स इंट्रोड्यूस किए लार्ज नंबर्स में। की माइलस्टोन जो था, इन्होंने गुप्ता एरा इंट्रोड्यूस किया 320 एडी में। समुद्रगुप्त के बारे में आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त द फर्स्ट के बेटे हैं। समुद्रगुप्त काफी ग्रेटेस्ट रूलर थे अपनी डायनेस्टी के, और जो कभी न हारने वाले। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने कविराज का टाइटल लिया, परम भगत का टाइटल लिया, और अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, जिसे कि कहते हैं सर्वराज उचित था। इन्हें पॉइंट्स में वीणा बजाते हुए डिपिक्ट किया गया है। इससे रिलेटेड इलाहाबाद पिलर है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उसमें लिखा गया नेवर डिफीटेड, जो कभी ना हारे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा कंपाइल किया गया है। देन आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं। इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया। इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस की, और जो टेरिटरी थी, जो हाईएस्ट वाटर मार्क था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही था। सबसे ज्यादा जो एरिया कैप्चर मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है। एंड इनके कोट में नवरत्न यानी 9 ज्वेल्स रहते हैं।
द आर्किटेक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। एम्पायर, महाराजा धीराज मीन्स किंग। देन आते हैं भुक्तिस, जिसे कि प्रोविंसेस बोलते हैं। ये एक पेन का कलर चेंज कर लो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, देन आते हैं भुक्तिस, जो कि उपरिका के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट नहीं, सॉरी, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस एक तरीके का स्टेट हो गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, यूपी है, बिहार है, इस टाइप का। फिर आते हैं विषयस। विषयस जो कि डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इसे विषयपति द्वारा गवर्न किया जाता था। विटिस सब डिस्ट्रिक्ट, इसे नगरपति द्वारा गवर्न किया जाता था। एंड विलेजेस को ग्रामिका द्वारा गवर्न किया जाता था। देन आते हैं की ऑफिसर्स ऑफ द रियल। कुमार अमात्य प्रोविंशियल ऑफिसर को बोलते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था। देन आते हैं महादंड दंड नायक, जो कि ऑफिसर रहते थे, जो कि लोगों को पनिश करते थे उनके कामों के लिए। एक तरीके के जज बोल सकते हैं। संधि संधि विग्रह, इन्हें ऑफर ऑफ वॉर एंड जस्टिस बोलते हैं। कॉन्ट्रेरी टू कॉन्फ्लिक्ट, दिस पोस्ट वाज नॉट हेल्ड बाय हरिसेन। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये यहाँ पे कैसे आ गया, देखिए। नगर सृष्टि द चीफ बैंकर बोलते हैं। तो बेसिकली कुमार अमात्य, महादंड नायक एंड संदीप विग्रह, ये तीनों हरिसेन ने होल्ड किया था। नगर सृष्टि जो चीफ बैंकर का पोस्ट है, इसे हरिसेन ने होल्ड नहीं किया था। तो बेसिकली मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप सुन सकते हैं, ऐसे तो याद हो ही जाएगा। नगर सृष्टि जो कि चीफ बैंकर का पोस्ट है, इसे हरिसेन ने एज्यूम नहीं किया था। देन आता है सेना भक्तम, जो कि एक तरीके का ड्यूटी वेयर विलेजर्स वर रिक्वायर्ड टू फीड द पासिंग रॉयल आर्मी। सो बेसिकली सेना भक्त उसे कहते हैं, कोई भी राजा का आर्मी अगर कोई विलेज से गुजर रहा है, तो उसे उसके खाने पीने या फिर हर चीज रहने का इंतजाम वो गाँव करती थी। देन आते हैं द टैक्सेशन टैक्सोनॉमी। सो हम लोग बेसिकली टैक्स के बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस। सो बेसिकली 1/6 ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देना पड़ता है, जिसे भाग कहते थे, टैक्स। भोग, सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू द किंग। उड़क भाग, टैक्स स्पेसिफिकली लेविड ऑन वाटर। सो बेसिकली उड़क भाग जो है, वो जो टैक्स था वो वाटर से रिलेटेड था। हल हलवरिका हलवरिका टैक्स पेड बाय एनीवन हु ओन्ड अ फ्लोर। तो बेसिकली हल जो रखते थे, उन्हें हलीवरिका देना पड़ता था। विस्टी एक टाइप का फोर्स्ड लेबर था। उपरिका एन एक्स्ट्रा ओवर आर्चिंग टैक्स। उपरिका एक्चुअली टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज हो गया। हरियाणा टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पसेस। हरियाणा बेसिकली जो टैक्स था वो स्पेशल पर्पस पे कलेक्ट किया जाता था, मतलब यूजुअली नहीं, स्पेसिफिकली। बाली जो था, वो ऑपरेसिव बन गया था। सो बेसिकली हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में कि बाली जो था वो वॉलेंटरी था, मतलब अपनी इच्छा से आदमी देता था राजा को। लेकिन गुप्ता पीरियड में, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम बताया था, कि गुप्ता पीरियड में आके वो ऑपरेसिव हो जाता है, मीन्स मैंडेटरी हो जाता है, आपको देना ही पड़ेगा बाली। पर जाता है कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल माइलस्टोन्स। गुप्ता से रिलेटेड जो कुछ आर्किटेक्चरल और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ केव्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। टेम्पल्स, आइडल ऑफ वराह, जो कि टेम्पल है, जो कि उदयगिरी एमपी में है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है, जिसमें वराह द ग्रेट बोर बोर अवतार ऑफ विष्णु जी को दिखाया गया है, गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट करते हुए। सो बेसिकली वराह जो एक ग्रेट बोर बोर है, मीन्स पिग हो गया, जो कि विष्णु जी के अवतार है, विष्णु जी का ही अवतार है। उन्हें गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है। देन आते हैं दशावतार टेम्पल, ललितपुर यूपी में है। ये देवगढ़ में लोकेटेड है। इसे मार्वल ऑफ गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर। सो इसे बेसिकली मार्वल मीन्स कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर आर्किटेक्चर को बढ़िया से दर्शाता है, वो सबसे बेस्ट है दशावतार टेम्पल। दर्शाते हैं भितरगांव टेम्पल, जो कि कानपुर यूपी में है। ये भगवान कृष्ण को डेडिकेट किया गया है। इसे बेसिकली ओल्ड ब्रिस्क टेम्पल कहते हैं, सी नहीं एस, ओल्ड ब्रिस्क टेम्पल इन इंडिया। एंड आते हैं ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि एमपी में है। A crucial historical record providing the earliest written evidence of Sati in 5th century. So basically
ईरान फिल इंस्क्रिप्शन में सती के बारे में मेंशन किया गया है 5th सेंचुरी के टाइम में, गुप्ता पीरियड के टाइम में। देन बाग केव्स है जो कि एमपी में है, वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंशिएंट पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। देन हम लोग वका टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि गुप्ता के कंटेम्प्रेरी थे। इनका जो टाइम पीरियड है 250 AD to 500 AD, former feudatories of the Satavahanas who ruled the central and southern parts of India, mentioned in the Puranas as the Vindyaks. So basically जो सातवाहना है, ये सातवाहना के फ्यूडेटरी कहे जाते हैं। फ्यूडेटरीज मीन्स हो गया सातवाहना के अंडर में कभी रहा करते थे, लेकिन देन आते हैं मेंशन्ड इन द पुराण्स एज द विंध्यक्स। सो बेसिकली वाकाटक को पुराण में विंध्यक्स के नाम से मेंशन किया गया है। इसके जो फाउंडर है वो है विंध्याशक्ति। लास्ट प्रोमिनेंट रूलर जो है वो है प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। आपने देखा था रुद्रसेन द सेकंड से शादी करवाई थी चंद्रगुप्त टू ने प्रभावती गुप्ता अपनी बेटी के साथ। देन आते हैं रिलीजियस पैटर्नेज, दे स्ट्रिक्टली फॉलोड ब्राह्मणिज्म येट एक्टिवली पैटर्नाइज बुद्धिज्म। सो बेसिकली ये लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन ये इन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था। पैटर्नाइज में सम्मान दिया था उनके लिए, चैत्य विहारास बनवाए। देन आते हैं आर्किटेक्चरल लेगेसी पे, द मैग्निफिसेंट रॉक कट बुद्धिस्ट विहारास एंड चैत्यस ऑफ द अजंता केव्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द रेन ऑफ हरिसन। सो बेसिकली उस टाइम में जो अ, जितना भी रॉक कट, जो आप कह सकते हैं रॉक कट केव्स, बुद्धिस्ट विहारास, चैत्यास और अजंता, जो कि अजंता केव्स में है, वो सारे कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं हरिसेन के अंडर में। सो बेसिकली आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड हम धीरे धीरे वीडियो में सुधार कर रहे हैं। कभी कभी वॉइस लड़खड़ा जाता है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे इसका सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। फिर जबान लड़खड़ाएगी।